दोस्तों, सीमा के उस पार एक ऐसा देश है जो कभी भारत का ही हिस्सा था, जहां की गलियों में बच्चे आज भी बिना जूते के खेलते हैं, जहां मां की आंखों में उम्मीद से ज्यादा आंसू हैं और जहां जिंदगी रोज एक इम्तिहान बन चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। एक ऐसा देश जो आज भी अपनी ही मुश्किलों में डूबा हुआ है, जहां हर दिन लोग गरीबी, प्रदूषण, बेरोजगारी और महंगाई के जंग लड़ते हैं। आज हम चलेंगे पाकिस्तान की गलियों में, देखेंगे कराची के स्लम, लाहौर का जहर बना धुआं और वह जिंदगी जो शायद आपने कभी टीवी पर नहीं देखी होगी। यह है पाकिस्तान में लोगों का दर्दनाक जीवन। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो 1947 में भारत से अलग होकर बना था। कभी उम्मीद थी कि यह नया देश तरक्की करेगा, लेकिन आज यहाँ के लोग अपनी ही जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान की आबादी करीब 24 करोड़ है, लेकिन इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी में जी रहा है। महंगाई का आलम यह है कि दूध, आटा, सब्जी और पेट्रोल सबकी कीमतें सोने के भाव पर मिलता है। कई जगहों पर आटा 300 से 400 किलो बिकता है, पेट्रोल 300 रुपए लीटर से ऊपर। एक साधारण परिवार के लिए हर दिन का खर्चा एक नई लड़ाई बन चुका है। लोग कहते हैं हमारी जिंदगी अब सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश है। यह वो देश है जहां पैसा अमीरों के पास है, लेकिन भूख गरीबों के पेट में। जहां एक तरफ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, वहीं दूसरी तरफ सड़क किनारे बच्चे कचरे में रोटी ढूंढते हैं। जहां दुनिया आज इलेक्ट्रिक बसों और हाई स्पीड मेट्रो की बात कर रही है, वहीं पाकिस्तान के कई हिस्सों में लोग आज भी यात्रा के लिए जानवरों पर निर्भर हैं। गांवों में अब भी घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी और गधे की गाड़ी चलती है। कई शहरों के अंदर भी आप देखेंगे कि लोग इन गाड़ियों पर माल ढो रहे हैं। इन जानवरों को भारी बोझ ढोना पड़ता है और गर्मी में बिना पानी के घंटों चलते हैं। कई बार यह जानवर थक कर गिर पड़ते हैं, लेकिन उनके मालिक के पास दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि अगर वो गाड़ी नहीं चलाएगा तो घर में बच्चे भूखे सोएंगे। पाकिस्तान के गांवों में तो अब भी वह नज़ारा दिखता है जहां आदमी बैल या ऊंट के सहारे खेतों में जाता है और दूरदराज के इलाकों में बिजली और सड़कें तक नहीं पहुंची। महंगाई ने पाकिस्तान के आम लोगों की कमर तोड़ दी है। बिजली का बिल इतना आता है कि लोग कहते हैं अब खाना छोड़ देंगे, लेकिन बिल कैसे भरे? एक वक्त का खाना अब 2 वक्त की सोच बन गया है। चाय अब लग्जरी बन चुकी है, क्योंकि दूध और शक्कर की कीमतें हर हफ्ते बदलती हैं। लोगों की आय वहीं, लेकिन चीज़ों के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि स्कूलों की फीस और दवाइयाँ तक लोगों की पहुँच से बाहर हो चुकी है। पाकिस्तानी रुपया लगातार गिर रहा है और डॉलर की कीमत हर महीने नई ऊंचाई छूती है। महंगाई अब सिर्फ आर्थिक नहीं रही, यह अब भावनात्मक दर्द बन चुकी है। कभी कराची को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था, लेकिन अब यह शहर ज्यादा सिटी ऑफ डार्कनेस सा लगता है। बिजली कटौती इतनी आम है कि रातें अंधेरे और गर्मी से भरी रहती है। कराची में लाखों लोग झुग्गियों में रहते हैं, जहां ना साफ पानी है, ना टॉयलेट, ना सुरक्षा। कचरे के ढेर के पास छोटे बच्चे खेलते हैं और गंदी नालियों के पास महिलाएं खाना बनाती हैं। यहाँ के स्लम इलाकों जैसे औरंगी टाउन, लिया मच्छर कॉलोनी, गरीबी की वह तस्वीर है जिन्हें देख दिल कांप जाता है। कई घर टीन की चादरों से बने हैं, जहां बारिश के मौसम में दीवारें तक गिर जाती है। लोग कहते हैं यहाँ जिंदगी सस्ती है, लेकिन जीना महंगा। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। सुंदर मस्जिदें, पुराने किले और ऐतिहासिक गलियां, पर अब इस शहर की पहचान बन गई है प्रदूषण। लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई बार 400 से ऊपर चला जाता है, जो कि हज़ार्ड्स यानी जानलेवा स्तर है। सर्दियों में यहाँ का आसमान धुएं से ढक जाता है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और स्कूलों को कई बार बंद करना पड़ता है। पुराने ट्रक और बसें जो जहर उड़ती है, वो हवा को और भी जहरीला बना रही है। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने कहा है हर दिन लाहौर की हवा पीना 20 सिगरेट पीने के बराबर है। लेकिन गरीब आदमी के पास क्या विकल्प है? वो मांस खरीद नहीं सकता और ना ही शहर छोड़ सकता है। पाकिस्तान में नौकरियों की हालत बहुत खराब है। कई ग्रेजुएट्स रिक्शा चलाने या दुकानों पर काम करने मजबूर हैं। लाखों लोग गल्फ देशों में काम करने चले जाते हैं, क्योंकि अपने देश में रोजगार का कोई भरोसा नहीं। परिवारों के लिए बाहर काम करने वाले बेटे का भेजा पैसा ही घर चलाने का एकमात्र सहारा है, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं। कराची की गलियों में आपको बच्चे कचरा बीमार मिलेंगे जो स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें अपने परिवार का पेट पालना है। महिलाएं सड़कों पर सब्जियां बेचती हैं
और बूढ़े रिक्शा खींचते हैं ताकि घर का खर्च निकल सके। कई घरों में अब भी लकड़ी और कोयले से खाना बनता है और बारिश में ये घर टपकते हैं। यहाँ जिंदगी का मतलब है कल किसी तरह कट जाए, बस लोगों की आंखों में अब सपने नहीं, बस थकान और उम्मीद की हल्की सी लौ है। लेकिन इस अंधेरे में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए रोशनी बने हुए हैं। कराची और लाहौर में कुछ एनजीओ और यूथ ग्रुप गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, कपड़े बांटते हैं और साफ सफाई के कैंप लगाते हैं। ये वही लोग हैं जो मानते हैं कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम करेंगे। पर यही है पाकिस्तान की असली ताकत, उसके आम लोग जो हालात से हार नहीं मानते। पाकिस्तान की ये कहानी सिर्फ गरीबी या दर्द की नहीं, बल्कि इंसानियत और जज्बे की भी है। जहां लोग मुश्किलों में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते, जहां उम्मीद अब भी जिंदा है। लेकिन सवाल यही है, कब तक एक देश के आम लोग सियासत और कंगाली के बीच कुचले जाते रहेंगे? कभी सरहद के उस पार झांकिए तो समझ आएगा कि हम कितने बदकिस्मत हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ट्रैवलर सनी में हम दिखाते हैं दुनिया की वह कहानियां जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि सच्ची भी है। जय हिंद, जय भारत।